जय हिंद दोस्तों। संविधान संशोधन काफी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस टॉपिक से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम संविधान संशोधन टॉपिक को बिल्कुल कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस टॉपिक को थ्योरिकल फॉर्म में डिस्कस करेंगे, इसके बाद 100+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यानी कि दोस्तों ये वीडियो बेहद ही शानदार, जबरदस्त और लाजवाब होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें कि संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्तियां दी गई हैं। ठीक है, तो संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत और संविधान के भाग 20 के अंतर्गत। ठीक है, और दोस्तों इसके तहत जो संसद है ना, ये संविधान में नए उपबंध जोड़कर या फिर हटाकर बदलाव कर सकती है। ठीक है, और दोस्तों संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, अनुसूचियों से संबंधित जितने भी संशोधन हुए हैं सभी को हम एक बार में डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को पता रहना जरूरी है और पता होगा कि जो मूल संविधान था हमारा, उसमें कितनी अनुसूचियां थीं? 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो ये 8 से बढ़कर 12 कैसे हो गई हैं? कोई ना कोई तो संशोधन किए गए होंगे। कौन कौन से संशोधन किए गए हैं वो महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, जब संविधान में पहला संशोधन किया गया, ठीक है, संविधान में पहला संशोधन किया गया था 1951 में, ये पूछा जाता है। और पहले संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 9वीं अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया? तो भूमि सुधार अधिनियम इसमें जोड़े गए। ठीक है, फिर हुआ 52वां संविधान संशोधन 1985 में, और इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए हैं। फिर हुआ 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में, और इसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज व्यवस्था करी गई है, यानी कि पंचायत में किस प्रकार की व्यवस्था होगी, ये 11वीं अनुसूची में है। फिर 74वां संविधान संशोधन हुआ और इसके अंतर्गत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसमें क्या प्रावधान है? तो इसमें नगर पालिका यानी कि नगर प्रशासन के बारे में प्रावधान है कि नगरों यानी कि शहरों का प्रशासन किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। ठीक है, और फिर संशोधन हुए 4 और इनकी संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। तो ये संशोधन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये पूछे जाते हैं। तो मैंने एक कैटेगरी के जो संशोधन है वो एक ही जगह पर ऐड कर दिए हैं। अब इसी क्रम में हम बात करें कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गठन से संबंधित कौन कौन से संशोधन किए गए हैं, उनको भी मैंने कैटेगराइज कर दिया है। तो सबसे पहले 7वां जो संविधान संशोधन है 1956 में हुआ, और इस संशोधन के माध्यम से भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, याद रखना दोस्तों, कौन सा संशोधन हुआ था? 7वां संशोधन हुआ था 1956 में, और इसमें क्या हुआ था? तो भाषा के आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, इससे पहले क्या था? तो इससे पहले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 4 भागों का, खा, गा और घा में बांटा गया था। ठीक है, फिर इसके बाद 10वां संविधान संशोधन हुआ 1961 में, और इसके अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली का गठन किया गया। 12वां संशोधन हुआ 1962 में, इसमें गोवा एवं दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। फिर 13वां संशोधन हुआ 1962 में, इसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया 1 दिसंबर 1963 को। ठीक है, और हम बात करें कि 14वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1962 में, और इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का गठन किया गया। ठीक है, 22वां संविधान संशोधन 1969 में मेघालय को राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, और मेघालय भारत का 21वां राज्य बना। ठीक है, और मेघालय को राज्य का दर्जा मिला 21 जनवरी 1972 को। 27वां संविधान संशोधन होता है 1971 में, और नए केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का गठन किया जाता है। ठीक है, और 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ, इसमें सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, 16 मई 1975 को सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। ठीक है, अभी देखिए हमने पढ़ा था कि इसमें 27वां संशोधन में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। ठीक है, फिर 53वां संविधान संशोधन हुआ तो मिजोरम को राज्य का दर्जा मिल गया और मिजोरम भारत का 23वां राज्य बन गया।
और इसके बाद 55वां संविधान संशोधन होता है, तो जो अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था इसको भी राज्य का दर्जा मिल जाता है 20 फरवरी 1987 को, और अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य बन जाता है। इसके बाद 56वां संविधान संशोधन होता है, इसमें गोवा को राज्य का दर्जा मिल जाता है, ठीक है, और गोवा जो है भारत का 25वां राज्य बन जाता है। अब पूछा जाएगा गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला, तो 30 मई 1987 को मिला। मैंने जो फैक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे फैक्ट देने की पूरी कोशिश करी है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं भाषा से संबंधित जो संशोधन हुए हैं उनको। तो देखिए मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं, 14 भाषाएं थीं, ठीक है। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। तो ये 14 से 22 कैसे हो गई, ठीक है, कौन कौन से संशोधन हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले 21वां संशोधन हुआ 1967 में, और सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। और इसके बाद फिर हुआ 71वां संशोधन, कब, 1993 में, और इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, ठीक है। 3 भाषाएं कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। केवल आपको एक शब्द याद रख लेना है, नमक, ठीक है। तो ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी, ठीक है। 71वां संशोधन हुआ था 1993 में। इसके बाद हुआ 92वां संविधान संशोधन 2003 में, और इसके द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई, कौन कौन सी, बोडो, डोंगरी, मिथिला और संथाली, ठीक है। तो इन 4 को भी हम याद रख सकते हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, बोर्ड मास, मैथ में बोर्ड मास पढ़ते हैं ना, BDMS, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 4 भाषाएं भी हम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो मूल में कितनी थी, 14 भाषाएं थी, फिर सिंधी जोड़ी गई तो 15 हो गई, फिर 3 और जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, तो कितनी हो गई, 18 हो जाती हैं। फिर 4 और जोड़ी जाती हैं तो कितनी हो जाती हैं, टोटल 22। तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 42वां संविधान संशोधन, बार बार पूछा जाता है। तो देखिए जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है ना, इसको लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये फैक्ट डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और इसको लघु संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लगभग 59 प्रावधान जोड़े गए, मतलब बहुत ज़्यादा प्रावधान जोड़े गए, ठीक है। और संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता 3 शब्दों को जोड़ा गया। आप ऐसे याद रख सकते हैं, सपा एक पार्टी है ना, ठीक है। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। और मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, इसके लिए भाग 4 जोड़ा गया, ठीक है। और अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, ठीक है। और मौलिक कर्तव्यों को षोडश समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया, ठीक है। कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य किया गया। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। याद रखना भी 42वां संविधान संशोधन हुआ है, इसमें लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं ना, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया है। अभी जो 44वां संविधान संशोधन होगा तो इसमें वापस ये 6 साल से 5 साल हो जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन भी सेम है, ये 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन में, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में इसको पुनः वैध कर दिया जाएगा, ओके। अब हम इसके बाद 44वां संविधान संशोधन देख लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ, सबसे महत्वपूर्ण, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, ठीक है। जो संपत्ति का अधिकार है ये मौलिक अधिकार था अनुच्छेद 31 में, लेकिन इसको हटाकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक विधिक अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति केवल लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल घोषित कर सकता है, ये प्रावधान किया गया। और राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, ये प्रावधान किया गया। और लोकसभा तथा विधानसभाओं का कार्यकाल फिर से 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस में 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया, किस संशोधन में, और किस संशोधन में फिर से 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। और वो देखो, राष्ट्रपति शासन पुनः 1 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया, 6 महीने कर दिया। तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 61वां संशोधन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या हुआ, तो देखिए लोक सेवा एवं विधानसभा चुनाव में मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है। इसमें आर्टिकल 326 में संशोधन किया गया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि वोट करने की एज 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन के द्वारा करी गई, 61वां संशोधन के द्वारा। 86वां संशोधन 2002, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए आर्टिकल 45 से हटाकर आर्टिकल 21 का में लाया गया। नेक्स्ट की बात करें 91वां संविधान संशोधन। इसमें कहा गया कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक
नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जितने भी मंत्री परिषद के सदस्य हैं ना, ठीक है, उनका टोटल 15% से ज़्यादा आप मंत्री नहीं बना सकते, वरना पता चला कि आप जो है लोकसभा में अभी आप कह रहे हैं ना कि 400 सीटें लाएंगे, 400 सीटें लाएंगे, और आपने लगभग 200 मंत्री बना दिए। ठीक है, तो कुल सदस्यों का 15% से ज़्यादा आप क्या है मंत्री नहीं बना सकते हैं। 96वां संविधान संशोधन, इसमें उड़िया शब्द को उड़िया में प्रतिस्थापित किया गया। नेक्स्ट है 100वां संशोधन हुआ 2015 में, और भारत बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता हुआ। फिर 101वां संविधान संशोधन 2017, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या लाया गया, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इसमें लाया गया, और जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। और जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य पूछा जाए तो असम, बिहार और झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करें तो 102वां संशोधन, ठीक है, ये 2018 में हुआ। इसमें क्या हुआ, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि एनसीबीसी का गठन किया गया, और एक नया अनुच्छेद 338 भी जोड़ा गया। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 102वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। 103वां संविधान संशोधन, देखिए इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि ओबीसी की बात हो रही है, और संशोधन कौन सा है, 102वां। तो आप लोग एक चीज़ याद रख के लॉजिक लगा सकते हैं कि ओबीसी हमेशा दूसरे स्थान पर आता है। जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं अनरिजर्व, फिर हम कहते हैं ओबीसी, फिर हम कहते हैं एससी, फिर हम कहते हैं एसटी, है ना, तो ओबीसी दूसरे स्थान पर आता है। तो ये लॉजिक है केवल, है ना। 103वां संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें इसके द्वारा सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी कि ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था करी गई। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था करी गई 103वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद हम बात करें 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ, और ये संशोधन लोकसभा और राज्यों की विधानसभा की सीटों में एससी और एसटी के आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, और इसके साथ हम बात करें कि ये एक चीज़ से और संबंध रखता है, जो एंग्लो इंडियन है। ठीक है, एंग्लो इंडियन की जो नॉमिनेट करने की प्रोसेस थी उसको भी इसमें समाप्त कर दिया जाता है। इसमें क्या किया गया, तो इस संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, कब तक, 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, इससे पहले ये आरक्षण की सीमा 25 जनवरी 2020 थी, लेकिन ये सीमा खत्म नहीं हुई और ये संशोधन कर दिया गया। ठीक है, इस संशोधन के द्वारा लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के बंदों को नॉमिनेट किया जाता था उसको भी समाप्त कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट हम करें बात 105वां संविधान संशोधन की, तो इसमें क्या है, ये जो संशोधन है ना, इसके द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने और सूची बनाने का अधिकार वापस दे दिया गया। ठीक है, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनकी पहचान और उनकी सूची बनाने का जो काम है ये राज्यों को ही वापस दे दिया गया। ठीक है, और अनुच्छेद 342A में संशोधन किया गया, ये 18 अगस्त 2021 को लागू हुआ। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023। तो देखिए दोस्तों, ये जो अधिनियम है ना, ये लोकसभा, प्रत्येक राज्य की विधानसभा एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं में कुल सीटों का एक तिहाई यानी कि 33% जो आरक्षण है ना, ये महिलाओं के लिए और 15 वर्षों के लिए प्रावधान करता है। ठीक है, अभी नारी बंधन अधिनियम नाम से जो बिल लाया गया था ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। लोकसभा और राज्यों की विधानसभा और राजधानी क्षेत्र दिल्ली में महिलाओं को कितने परसेंट, 33% आरक्षण की व्यवस्था करता है 106वां संविधान संशोधन। और यही संशोधन जो है ये लेटेस्ट संशोधन है, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। तो देखिए, जितने भी महत्वपूर्ण संशोधन थे हमने उनको डिस्कस कर लिया। अब प्रीवियस ईयर हम 100+ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बार बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगे भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा, ये आपके बहादुर सर की गारंटी है। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो हम पढ़ चुके हैं, संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ओके, बन रहा ना। नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ओके, और देखिए, संशोधन करने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ये ब्रिटेन से लिया गया। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से, और मूल कर्तव्य लिए गए हैं रूस से।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हम बात करें नंबर थर्ड क्वेश्चन की, तो संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे दिया गया? संविधान में संशोधन करना है तो कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। ओके, और संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो 3 प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है। ओके, कौन कौन से प्रकार हैं वो? तो एक तो साधारण बहुमत है, एक विशेष बहुमत है, और एक विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की जा सकती है? यानी कि जो संशोधन करने की प्रक्रिया है ये किस सदन से की जा सकती है? तो संसद की किसी भी सदन से, चाहे वो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ? याद रखना, एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किया गया 1951 में, ठीक है। और पहले संशोधन में क्या? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 1951 में पहली बार संशोधन किया गया और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानून से संबंधित है। नेक्स्ट की बात करें तो किस संशोधन द्वारा मतदान की जो आयु है, वोट करने की जो एज है, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो मैंने बताया था कि 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, और इस संशोधन के द्वारा वोट करने की जो उम्र है 21 से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। बताइए किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 371 का जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 13वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से ये व्यवस्था कर दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? तो दोस्तों, भारत के जो राष्ट्रपति हैं ये मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं, और ये व्यवस्था करी गई है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। पिछले वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया था, तो बच्चे बोल रहे थे कि सर अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, समझ में नहीं आया। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको कंप्लीट डिटेल बता देता हूँ। एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 74 और क्लॉज 1, ठीक, और इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है, तो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कर्तव्यों के पालन में सहायता और सलाह देगी। ये कहा गया है अनुच्छेद 74(1) में। लेकिन यहाँ पर एक भ्रम है, एक डाउट था कि जो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह दे रही है, ठीक है, तो मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है कि नहीं, यानी कि राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य है या फिर नहीं। यहाँ पर ये कन्फ्यूजन है इस अनुच्छेद में, ठीक है। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए 42वां संविधान संशोधन किया जाता है, और 42वें संविधान संशोधन ने जो मंत्रिपरिषद सलाह देती है राष्ट्रपति को, ठीक है, तो उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हैं, मतलब सलाह को बाध्यकारी बना देता है 42वां संविधान संशोधन। बोले ऐसे कैसे? आप कुछ भी सलाह हमारे सिर पे थोप दो और हम उसको मान लेंगे, ये मतलब बहुत गलत है, ठीक है, कुछ तो सुधार कीजिए। तो एक और सुधार किया जाता है 44वें संविधान संशोधन में, ये जोड़ा जाता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। सलाह मानने के लिए बाध्य तो है, लेकिन मंत्रिपरिषद ने जो सलाह दी है, यदि राष्ट्रपति को लगता है कि ये सलाह उचित नहीं है, तो राष्ट्रपति एक बार कहेगा कि भैया आप पुनर्विचार कर लो, मंत्रिपरिषद के पास ये सलाह वापस भेज देगा। लेकिन यदि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को दोबारा वही सलाह भेज दी है, तब राष्ट्रपति को वो स्वीकार करनी पड़ेगी, तब राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है। समझ गए? मतलब ये पूरी स्टोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए 27% का आरक्षण दिया गया? तो ओबीसी को जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं उनमें यदि एंट्रेंस कोई एग्जाम है, ठीक है, तो उसमें 27% का रिजर्वेशन दिया जाता है। किस संशोधन के द्वारा ये दिया जाने लगा? तो 93वां संविधान संशोधन हुआ था 2005 में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए किस संशोधन के द्वारा दादरा एवं नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान करी गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10वां संशोधन हुआ कब? 1961 में। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा ये निश्चित किया गया कि राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी? जिस राज्य में विधान परिषद होती है ना, ठीक है, उनकी सदस्य संख्या राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या से 1/3 से अधिक नहीं होगी, यानी कि 33% से अधिक नहीं होगी। ये किया गया 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर दिया गया और उन्हें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किया गया? तो ये मैंने बताया था कि कौन सा संशोधन हुआ था, 7वें संविधान संशोधन में ही ये प्रावधान किया गया था। जो राज्य 4 वर्गों में बटे थे उनको समाप्त कर दिया गया और 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा संविधान संशोधन 1952 के द्वारा। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो मैंने बताया था कि संविधान में पहला संशोधन हुआ था 1951 में, ठीक है, और पहले संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानून से संबंधित है। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से यदि आप बिल्कुल डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं या फिर साइंस को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी तीनों ई बुक लॉन्च हो गई हैं और तीनों ई बुक मैंने और मेरी पूरी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद तैयार की हैं। तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं, यदि आप एग्ज़ाम में सफलता हासिल करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हमारी इन तीनों ई बुक को परचेस कर लीजिएगा। तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा असम विधानसभा में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिले को सम्मिलित किया गया? तो असम की विधानसभा में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिले को सम्मिलित किया गया 90वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा एक नया अनुच्छेद 368D जोड़ा गया जो कि सेवा कर से संबंधित है? तो अनुच्छेद 368D जोड़ा गया 88वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा और ये जो अनुच्छेद है ना, ये सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधनों को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित किया गया? तो देखिए, संसद जो संविधान संशोधन करती है, ठीक है, उसको न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, अब बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ? तो प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार लागू हुआ था 2010 से। ओके, हम बात कर लेते हैं कि नए राज्य के निर्माण हेतु संवैधानिक संशोधन के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो नए राज्य का निर्माण यदि होना है ना, ठीक है, तो साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। याद रखना, आजकल एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और बच्चे कहते हैं कि सर हमने तो ये टॉपिक पढ़ा था लेकिन क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से पूछ लिया। तो भैया, यदि आप फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल देखेंगे, बहादुर सर से पढ़ेंगे ना, तो सारे जो भी टॉपिक है ना, वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और उस टॉपिक से बाहर क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। अब देखिए, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है कि संसद यदि राज्यों के नामों में परिवर्तन करना चाहती है तो किस प्रकार के बहुमत से करेगी? बताइए, किस प्रकार के बहुमत से करेगी? साधारण बहुमत के द्वारा करेगी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो मैंने एक शब्द बताया था आपको, क्या? नमक। कौन सा शब्द बताया था? एक मैंने आपको नमक शब्द बताया था और 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कौन सा संशोधन था? 71वां संशोधन। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि नमक जो है ये 71 रुपये किलो है। ठीक है, तो ना से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी 71वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब देखिए, 4 और भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बताइए, किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई ये 4 भाषाएं? तो ये 92वां संविधान संशोधन हुआ था और इसके लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी? BDMS। क्या? VDMS मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो बोडो, डी से डोगरी, एम से मैथिली और एस से क्या हो जाएगा? संथाली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 53वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा निर्देशक तत्वों को में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किस संविधान संशोधन में संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करी गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। बताइए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो
ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा शोणसह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम तैयार किया गया था। ओके, नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? तो देखिए, एक संशोधन हुआ 18वां संविधान संशोधन 1966 और इसके द्वारा पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, और पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके पंजाब, ठीक है, और हरियाणा 2 राज्य बने और एक चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बना। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है। किस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। ठीक है, सिंधी भाषा बनती है कौन सी भाषा? 15वीं भाषा बनती है। ठीक है, और इसके लिए 21वां संशोधन किया जाता है और मैं भाषा से संबंधित सब कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, फिर एक 71वां संविधान संशोधन होता है, उसमें नमक जोड़ा जाता है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर एक 92वां संविधान संशोधन होता है, उसमें BD, MS ये 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। इस प्रकार भाषाओं की संख्या वर्तमान में 22 हो जाती है। नेक्स्ट की बात करें तो किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जातियों यानी कि SC और अनुसूचित जनजातियों यानी कि ST और एंग्लो इंडियन समुदाय का 10 वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था? किस संशोधन के द्वारा बढ़ाया गया था? तो 8वां संविधान संशोधन हुआ था 1960 में। ठीक है, और अभी फिर से बढ़ गया है इनका रिजर्वेशन। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। और जो एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने की प्रोसेस है ये खत्म कर दी गई है। हम आगे सब कुछ पढ़ेंगे जितने भी संशोधन हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया? तो अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। यहाँ पे आप डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा की गई? तो जो SC ST है ना, उनके लिए प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलेगा, इसकी सुविधा करी गई है। 85वां संविधान संशोधन 2001 और 77वां संविधान संशोधन 1995 दोनों के माध्यम से। ठीक है, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस संविधान संशोधन में संविधान में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो संविधान का भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा अब आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है? तो देखिए, आपातकाल लगाने के लिए पहले आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, लेकिन इंदिरा गांधी ने इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया था। बार बार आंतरिक अशांति कहकर इन्होंने लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा लिया था। तो आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द का यूज़ किया जाने लगा। किस संशोधन के द्वारा? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये कब हुआ था? 1978 में। याद रखना, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। देखिए, डिटेल की बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति जो है ये अनुच्छेद 352 के तहत देश में युद्ध, वाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। ठीक है, पहले ये जो सशस्त्र विद्रोह है ना, इसके जगह पर क्या था? आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग होता था। ठीक है, लेकिन अब क्या है? आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का उपयोग होने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंदिरा गांधी ने इसका कई बार दुरुपयोग किया। नेक्स्ट वन की बात करें, किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया? तो सिक्किम 22वां राज्य बना किस संशोधन के द्वारा? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। बताइए, किस संशोधन द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किए गए? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा मेघालय राज्य असम से अलग करके बनाया गया? तो मेघालय राज्य असम से अलग करके बनाया गया ये 22वां संविधान संशोधन 1969 के द्वारा। नेक्स्ट, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो मौलिक कर्तव्य पहले मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, V ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बताइए, किस संविधान संशोधन में लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था करी गई? तो लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनकी सीटों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मतलब सीटों की संख्या बढ़ाई या फिर घटाई नहीं जा सकती है 2026 तक। ठीक है, ये प्रावधान किया गया।
84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। बताइए किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश में या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो आपातकाल है ये पूरे देश में लगाया जा सकता है या फिर देश के कुछ भागों में भी लगाया जा सकता है। बताइए किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता है। ठीक है, ये कहा गया केशवानंद भारती बनाम 1973 में और मेनका गांधी बनाम संघ 1978 में। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। बताइए किस संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। बताइए किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक है, और 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? राजस्थान। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बताइए किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है ना, ये अपना मूल अधिकार नहीं है, पहले था, अब ये कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है, बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके वैरूबाड़ी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया। तो देखिए दोस्तों 9वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, और इसके अंतर्गत पहली अनुसूची में कुछ परिवर्तन किया गया और जो वैरूबाड़ी खुलना क्षेत्र है ये पाकिस्तान को दे दिया गया। बताइए भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन केवल संसद कर सकती है। ओके, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया? तो दल बदल संबंधी जो प्रावधान है ना, ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा करे गए हैं। बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य हुए 4 साल पुराने भूमि सीमा समझौता को लागू किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 100वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध जीएसटी से है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो संबंध है ना, ये संविधान संशोधन 101वां है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये कब हुआ था? 2016 में हुआ था। बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा ये व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। ये प्रावधान करे गए 11वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा। किस संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली यानी कि एनसीआर किया गया? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट कई बार पूछा जाता है। तो 69वां संविधान संशोधन हुआ था 1991 में। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 55वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा। किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि करके 6 साल कर दिया गया? तो देखिए मैंने बताया था कि 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभा का जो कार्यकाल है ये 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद एक और संशोधन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा किस संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को फिर से घटाकर 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो कौन सा संशोधन हुआ? 44वां संशोधन 1978। ठीक है, दोनों पूछी जाती हैं कि कौन से संशोधन में कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 6 वर्ष किया? तो आप कहेंगे 42वां। और फिर 6 वर्ष से घटाकर फिर से 5 वर्ष कर दिया गया किस संशोधन के द्वारा? तो आप कहेंगे 44वां। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो लोकसभा सीटों की संख्या पहले 525 थी और फिर होता है 31वां संविधान संशोधन 1973। इस संशोधन के द्वारा सीटों की संख्या बढ़ाकर 545 कर दी जाती है। किस संशोधन अधिनियम के द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या
7 से घटाकर 6 कर दी जाती है, तो मूल अधिकार जो है वर्तमान में कितने हैं अपने पास? 6 हैं। ठीक है, पहले 7 थे। ठीक है, कौन सा संशोधन हुआ? तो 44वां संविधान संशोधन हुआ, इसके तहत संख्या को घटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो मैंने बताया था वोट करने की जो एज है इसको 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। बताइए, भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करी गई है? तो किस भाग में करी गई है? भाग 20 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 334 आ जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया किस संशोधन के द्वारा? 106वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 106वां संविधान संशोधन, इसमें क्या है? तो ये अधिनियम लोकसभा तथा प्रत्येक राज्य की विधानसभा तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों का एक तिहाई यानी कि कितना हो जाता है? 33% जो है ये 15 वर्षों के लिए महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, और इस संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 334A जोड़ा गया। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का कोई भी प्रावधान नहीं था, फिर मूल कर्तव्य जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, बताइए, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए? तो मैंने कहा था आपसे, आपको याद रखना सपा। ठीक है, एक सपा पार्टी है ना, सा से समाजवादी, पी से पंथनिरपेक्ष और आ से बन जाएगा अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। बताइए, किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो उच्च न्यायालय के जो जजेस हैं उनकी आयु, रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करी गई 15वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहलाता है? मिनी संविधान, या फिर इसको हम क्या कहेंगे? लघु संविधान कहेंगे, या फिर इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। ये कहलाता है 42वां संविधान संशोधन, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रावधान करे गए। कितने? 59 प्रावधान जोड़े गए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भाग 9B शामिल किया गया, जिसका शीर्षक सहकारी समितियां हैं? तो भाग 9B जो है ये शामिल किया गया 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। बताइए, कौन सा संवैधानिक संशोधन EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, EWS का जो रिजर्वेशन है ना, ठीक है, किस संशोधन के द्वारा दिया गया? 103वां संविधान संशोधन, ठीक है, 2019 के द्वारा। बताइए, इनमें से किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति ने भारत के लोगों को संविधान का आधिकारिक हिंदी संस्करण प्रदान किया? तो देखिए, मूल संविधान हिंदी भाषा में तो था नहीं, किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है, फिर एक संशोधन हुआ 58वां संविधान संशोधन, ठीक है, और इस संशोधन के द्वारा जो आधिकारिक हिंदी संस्करण है संविधान का, ये प्रदान किया गया लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना आवश्यक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या फिर एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या फिर संघ राज्य क्षेत्रों का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो सबसे पहले आपको एक अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद 153। और अनुच्छेद 153 में साफ साफ कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, फिर एक संशोधन हुआ 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, और इसमें कहा गया कि एक व्यक्ति को एक राज्य या फिर एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या फिर संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। तो कई बार अभी आप लोग देखते होंगे कि एक राज्यपाल है और उसके पास 3 राज्यों के राज्यपाल का प्रभार है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन SC और ST के आरक्षण और लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 79वां संविधान संशोधन, और ये 1999 में हुआ।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग को जोड़ा। तो 74वें संविधान संशोधन ने जोड़ा था 9th ए भाग को, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के विस्तार से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन, और 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से सांकेतिक शब्दों में बदलने के प्राथमिक उद्देश्यों के साथ पारित किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7वां संविधान संशोधन, और ये भी 1956 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को हटाया गया। तो बताइए फटाफट से आप लोग इसका आंसर कर सकते कौन सा संविधान संशोधन है वो। तो वो है 104वां संविधान संशोधन, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो दोस्तों 86वां संविधान संशोधन है, ये शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इसको समझो। सबसे पहले ये 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002 में हुआ था। और इसमें क्या जोड़ा गया, तो देखिए इस संशोधन में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। कितने मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, ठीक है। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ये क्या प्रावधान करता है, तो इसमें वर्णन किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार होगा, ठीक है। और ये शिक्षा उनको कौन प्रदान करेंगे, तो उनके जो माता पिता होते हैं, जो प्रतिपाल्य होते हैं, ठीक है, उनका ये कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को शिक्षा का मतलब शिक्षा का अधिकार प्रदान करें, शिक्षा के अवसर दें, ठीक है। समझ गए आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी जाती है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो 6 है, ठीक है। और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो मौलिक अधिकारों की संख्या है ये 7 से घटाकर 6 कर दी जाती है। आइए हम डिटेल से समझ लेते हैं। 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, और इसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में एक कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया, ठीक है। मतलब जो संपत्ति का अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है, अब ये एक कानूनी अधिकार है, ठीक है। और इस प्रकार से मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटकर कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। और ये संशोधन हुआ था प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, इसलिए आप इसको भी याद रखेंगे। बताइए किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 99वां संविधान संशोधन हुआ था 2014 में। इसके द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के द्वारा छत्तीसगढ़ एवं झारखंड राज्यों में आदिवासी मामलों के मंत्री की मंत्रिमंडल में नियुक्ति अनिवार्य की गई है। तो दोस्तों एक संशोधन है, कौन सा, 94वां संवैधानिक संशोधन 2006 में ये संशोधन हुआ था। और इस संशोधन के द्वारा छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य में आदिवासी मामलों के मंत्री की मंत्रिमंडल में नियुक्ति अनिवार्य की गई है, ठीक है। इसी क्रम में बताइए किस संशोधन के द्वारा बिहार मंत्रिमंडल में आदिवासी मामलों के मंत्री की नियुक्ति की अनिवार्यता समाप्त की गई। तो देखिए दोस्तों 94वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा बिहार मंत्रिमंडल में आदिवासी मामलों के मंत्री की नियुक्ति की अनिवार्यता समाप्त की गई, ठीक है। बिहार मंत्रिमंडल में ये अनिवार्यता समाप्त कर दी गई 94वें संविधान संशोधन के द्वारा। और छत्तीसगढ़ और झारखंड में ये जो अनिवार्यता है, ठीक है, इसको रखा गया। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है किस संविधान संशोधन द्वारा निजी शिक्षण संस्थानों में लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर, तो जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, उनमें SC ST और जो सामाजिक
और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हैं उन वर्गों को आरक्षण देने की व्यवस्था करी गई है। ठीक है, तो निजी संस्थानों में भी आरक्षण दिया जाएगा इन कैटेगरी को। ये प्रावधान किया गया 93वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 2005 में हुआ था। बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 82 में संशोधन किया गया और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 87वां संवैधानिक संशोधन। कब हुआ था? 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए किसी भी प्रकार के आरक्षण की आवश्यकता को वर्जित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 83वां संवैधानिक संशोधन। ये 2000 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त स्थानों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्त अंकों में छूट का प्रावधान किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 82वां संवैधानिक संशोधन। और ये कब हुआ? तो वर्ष 2000 में हुआ। बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों में से प्राप्त कुल धनराशि का 26% हिस्सा मिलेगा? ठीक है, ये किस संशोधन के द्वारा किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 80वां संवैधानिक संशोधन। ये कब हुआ? तो वर्ष 2000 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा 7 राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 78वां संविधान संशोधन। ये हुआ 1995 में। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा नवंबर 1997 के बाद भी अनुसूचित जातियों यानी कि SC तथा जनजातियों यानी कि ST को पदोन्नति हेतु आरक्षण की सुविधा दी गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 77वां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा किराएदारों एवं मकान मालिकों के विवादों को सुलझाने के लिए राज्यों में ट्रिब्यूनलों का गठन की व्यवस्था करी गई? तो किराएदार और मकान मालिकों के बीच में यदि कोई विवाद हो जाता है, ठीक है, तो इसके लिए राज्यों में ट्रिब्यूनलों के गठन की व्यवस्था करी गई किस संशोधन के द्वारा? 75वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। कब हुआ था? ये 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में दिल्ली तथा पौंडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने की व्यवस्था करी गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17वां संविधान संशोधन। और ये हुआ था 1992 में। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन की व्यवस्था करी गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 69वां संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में जनजातियों यानी कि ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था करी गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा 57वां संविधान संशोधन। और ये 1987 में हुआ। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 191 में संशोधन कर संविधान में दल बदल विरोधी संबंधी प्रावधानों को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये सारे विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए? तो किस संशोधन के द्वारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों, कौन कौन से 5 राज्य? असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। तो उत्तर पूर्व क्षेत्र के 5 राज्यों और 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 27वां संविधान संशोधन। और ये हुआ 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन का उद्देश्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र के पुनर्गठन के लिए संसद को शक्ति प्रदान करना था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ? 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में
संघराज क्षेत्रों, और कौन कौन से संघराज क्षेत्रों? हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पौंडीचेरी, त्रिपुरा और मणिपुर में विधानसभाओं की व्यवस्था करी गई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, और इसी क्रम में बताओ कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे इनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। तो 4 भाषाएं लास्ट में जोड़ी गई थी, BDMS मैंने बताया था। कौन कौन सी? तो बोडो और डी से क्या बन जाएगा? डोंगरी, एम से मैथिली, एस से बन जाएगा संथाली। ठीक है, और ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन ये बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है? तो ये कौन सा संविधान संशोधन बताता है? 91वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये 2003 में हुआ था। बताइए इनमें से कौन सा संविधान संशोधन GST से संबंधित है? तो GST से संबंधित है 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, 101वां संविधान संशोधन करके भारत में GST को लाया गया। GST का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। GST लागू हुआ भारत में 1 जुलाई 2017 से, और इसलिए 1 जुलाई को GST दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में सबसे पहले GST लागू हुआ था फ्रांस देश में, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है? तो मैंने बताया था कि OBC की बात हमेशा होती है दूसरे नंबर पर। तो 102वां संविधान संशोधन जो है ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। ठीक है, बताइए किस संशोधन द्वारा सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यानी कि EWS के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था करता है? तो EWS के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था करता है 103वां संविधान संशोधन। ओके, और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो देखिए 104वां संविधान संशोधन ये लोकसभा में SC एवं ST के आरक्षण से संबंधित है। बिल्कुल सही है भैया। राज्यों की विधानसभा में SC ST के आरक्षण से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है भैया। ठीक है, तो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और प्रयुक्त दोनों सही हैं। 104वां संविधान संशोधन डिटेल की बात करें तो ये लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं की सीटों में SC और ST के आरक्षण से संबंधित है। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में SC और ST के आरक्षण की जो अवधि है इसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कब तक के लिए? 25 जनवरी 2030 तक के लिए। पहले ये आरक्षण की समय सीमा 25 जनवरी 2020 थी। अच्छा, इसी संशोधन के द्वारा लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के बंदे नॉमिनेट होते थे, राष्ट्रपति नॉमिनेट करते थे, इनके आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अच्छा, वर्तमान में लोकसभा में 84 सीटें हैं SC के लिए और 47 सीटें ST के लिए रिजर्व हैं। ठीक है, अच्छा ये कौन सा हमने संशोधन पढ़ा? 104वां संविधान संशोधन। ठीक है, लेटेस्ट कौन सा है? 106वां संविधान संशोधन जो है ये लेटेस्ट है। तो 104 के बाद हम 105 की बात करें, इसमें क्या है 105 में? तो इसमें राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उनकी सूची बनाने की जो शक्ति है ये राज्यों को वापस कर दी है अनुच्छेद 105वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 106वां संविधान संशोधन ये सबसे लेटेस्ट है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है? तो लोकसभा में, ठीक है, और राज्यों की विधानसभा में, ठीक है, और दिल्ली की विधानसभा में जो कुल सीटें हैं ना, ठीक है, तो कुल सीटों का 1/3 यानी कि कितने परसेंट? 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व करता है 106वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पर जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं हमने सभी को बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ लिया है। यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स GK या फिर साइंस पढ़ना चाहते हैं या फिर आप UP GK पढ़ना चाहते हैं तो हमारी 4 ई-बुक लॉन्च हो गई हैं। चारों ई-बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गारंटी से बोल सकता हूं आप एग्जाम में सिलेक्शन लेंगे यदि आप हमारी इन ई-बुक के माध्यम से तैयारी करेंगे। एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपने प्रीवियस वीडियो से लिया है। आकस्मिक निधि के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? देखिए प्रीवियस वीडियो हम लाए थे महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में और हमने 111 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया था वहां पर, और सारे अनुच्छेदों को हमने बिल्कुल आसान भाषा में डिस्कस किया था। तो अनुच्छेद वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में मिल जाएगी। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छा लगा ही होगा, लगा है ना? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, और इसी प्रकार से ट्रेंडिंग टॉपिक देखने के लिए प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन में मिलेगी,
नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।